गरीब देवरानी अमीर जेठानी की होली। चारों तरफ होली की होड़ मची हुई थी, मगर ज्योत्सना के घर में उदासी का माहौल छाया हुआ था, जिसकी जड़ थी पैसे की लालत, जिसने अनुराग और ज्योत्सना को इस कदर लाचार कर दिया था कि उनके पास होली मनाना तो दूर बल्कि दाने दाने पर भी आफत पड़ा हुआ था। माँ देखो ना, गली में सभी बच्चे गुब्बारों से होली खेल रहे हैं, पिचकारी में रंग भरकर कितने मजे से होली खेल रहे हैं। मुझे भी एक पिचकारी दिला दो ना माँ। पीहू के जिद करने पर ज्योत्सना चिड़चिड़ी होकर पीहू पर चिल्ला पड़ती है। अरे कहाँ से दिला दूं पिचकारी? डाका डालूं या चोरी करूं? यहाँ तक पैसा नहीं है जो जहर की पुड़िया खरीद कर खा लूं। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू हमें। मैं मेरी बच्ची को एक पिचकारी तक नहीं दिला सकती। बस बहुत हो गया। अनुराग चलो माँ जी के पास वापस चलते हैं। ये सुनकर अनुराग ज्योत्सना को गुस्से से घूरते हुए कहता है, किस मुंह से जाएंगे हम माँ के पास? अपनी पीहू की खुशी के लिए मुझे जो चाहे करना पड़े मैं करूंगी अनुराग, चाहे उनके आगे हाथ पांव पड़ना पड़े। अगले ही पल ज्योत्सना और अनुराग पीहू को लेकर निकल पड़ते हैं, जहां गली गली सड़क सड़क पर होली की हुड़दंग मची हुई थी। सभी के चेहरे पर होली का बड़ा हर्ष छाया था। काफी दूर चलने के बाद उनके कदम एक बड़े से घर के बाहर ठहर जाते हैं। तभी अपनी जेठानी को देखकर देविका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जेठ जी, जेठानी जी, आप दोनों यहाँ आइए ना। ठहर जा छोटी बहू। क्यों बड़ी बहू, पैसे की गर्मी ठंडी पड़ गई क्या जो यहाँ आना पड़ा? माँ जी, बीती बातों को क्यों याद करना? होली के दिन तो दुश्मनों को भी गले लगाना चाहिए। फिर ये तो हमारे अपने हैं। अपनी देवरानी को अपने पक्ष में बोलता देखकर ज्योत्सना का सर शर्म से जमीन में गड़ जाता है और उसके आंसुओं से भरी आंखों के आगे बीते वक्त की यादें नाचने लगती हैं। ये कहानी है सुधा देवी के घर की, जिसके घर परिवार की नींव नारायण की मौत के साथ ही ढह गई थी, जब घर की मालकिन ज्योत्सना बन बैठी थी, जिसका कारण था उसके पति अनुराग की कमाई। अनुराग एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है, जो ज्योत्सना के सिखाए अक्सर कंपनी में हेर फेर करके ज्यादा कमाई करता था। वहीं गरीब देविका का पति अजीत ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण एक फैक्ट्री में 10,000 की नौकरी करता था। उसके 2 बच्चे थे, बिट्टू और चिंकी। होली आने वाली थी, जिसके उपलक्ष्य में ज्योत्सना का ज्यादातर दिन बाहर खरीदारी में ही कट रहा था। थैंक यू सो मच माँ, ये पिचकारी तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। अब कल मैं इस पिचकारी में पानी भर भर कर जी भर कर होली खेलूंगी। हाँ हाँ मेरी प्यारी प्रिंसेस, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना। पीहू की पिचकारी देखकर बिट्टू और चिंकी की आंखों में वैसे ही पिचकारी पाने की आस चहक उठती है और वह भागे भागे ज्योत्सना के पास आते हैं। ताई जी, हमें भी पीहू के जैसे पिचकारी दिला दो ना। हाँ ताई जी, हम दोनों भी होली खेलना चाहते हैं। ज्योत्सना उन दोनों बच्चों को खुद से दूर धक्का देते हुए उन्हें बुरा भला कहने लगती है। दूर हटो, जब देखो भूखे नंगों की तरह मेरे और मेरी पीहू के आगे पीछे भिनभिनाते रहते हो। चलो फुटो यहाँ से। औकात एक पैसे की नहीं और पिचकारी चलानी है इन गरीब को। अरे जेठानी जी, कम से कम बच्चों से तो मीठे मुंह बात किया कीजिए। अच्छा जी, तो अब मेरी गरीब देवरानी मेरे सामने बोलने लगी है। लगता है तू भूल गई है कि तेरी औकात मेरे पैरों की धूल बराबर भी नहीं, समझी ना, गरीब की बीवी। हाँ। इस तरह ज्योत्सना अपनी गरीब देवरानी को अपनी अमीरी की ऐठ दिखाकर वहां से चल देती है। तभी चौखट पर खड़ा अजीत ये सुनकर कहता है, मुझे माफ कर देना देविका, मेरी वजह से तुम्हें भाभी की बातें सुननी पड़ती हैं। मुझसे शादी करके तुम्हें इस गरीबी के सिवा मिला भी क्या है? न तो मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुला खर्चा दे पाता हूँ, न बच्चों के लिए रंग गुलाल ले पाया हूँ। अपनी गरीबी को देखकर देविका का दिल तो बहुत दुखता है, मगर उसे हर हालातों में गुजारा करना आता था। जी क्या हो गया, ये कोई आखिरी होली थोड़ी थी। इस साल ना सही तो अगले साल होली मनाएंगे। अगली सुबह होते ही पूरा गांव मोहल्ला होली के रंग खेल रहा था, तो वहीं गरीब देवरानी घर द्वार की सफाई कर रही थी। तभी उसकी अमीर जेठानी ज्योत्सना कीचड़ और कूड़े से भरी बाल्टी को उस पर उड़ेल कर बोलती है, हैप्पी होली मेरी गरीब देवरानी। ये क्या किया आपने जेठानी जी? अरे मैं तो बस तेरे साथ होली खेल रही थी, मगर तू तो खिटपिट करने लगी। भला कीचड़ से कौन खेलता है होली? अरे मेरी गरीब देवरानी, अब रंग और गुलाल खरीदने की तो तेरी औकात है नहीं। ऐसे में बिन पैसे के होली खेलने के लिए कीचड़ ही तो बचता है। अमीर जेठानी देविका के साथ कीचड़ में होली खेलकर अपनी देवरानी को उसकी गरीबी का एहसास दिला जाती है। ऐसे में सर से पांव तक कीचड़ से सनी देविका फूट फूट कर रोती है। तभी उसके दोनों बच्चे भी रो पड़ते हैं। दादी माँ जल्दी आओ, देखो माँ रो रही है।
अरे देविका बहू, ये तुझ पर कीचड़ किसने डाला? माँ जी, जेठानी जी ने। आज के दिन भी मुझे नहीं छोड़ा। मैं होली के दिन तो कुछ नहीं कहूंगी, मगर आज उसने होली की आड़ में तुझे तो नीचा दिखाया। इसका हिसाब तो उसे कल देना ही होगा। इस तरह ज्योत्सना अपने पति अनुराग और बेटी पीहू के साथ अच्छे से होली मनाती है। उसके किचन से उठ रहे घी में छने पकवानों की खुशबू से देविका के दोनों बच्चे बिट्टू और चिंकी के मन ललचा उठते हैं। आहा, ये मालपुए कितने क्रिस्पी और टेस्टी हैं, मजा आ गया। अरे ओ बिट्टू चिंकी, यहाँ खड़े होकर हमारे खाने में नजर लगा रहे हो क्या? चलो भागो यहाँ से। इस तरह जेठानी की होली खुशहाल तौर से बीतती है। वहीं देविका के परिवार की होली गरीबी के कारण सूखे सूखे ही गुजर जाती है। अगली सुबह, बड़ी बहू, कल तूने छोटी बहू पर कीचड़ क्यों डाला? एक बात सुन ले बहू, इस घर के हर एक ईंट मेरे पति की मेहनत से है, इसलिए अपनी मनमर्जी को काबू में रख। अच्छा, तो फिर ठीक है, अब मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी मेरे पति महीने का 50,000 कमाते हैं, इसलिए अब मैं इस गरीब घर में किसी पिटी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। हमारे जाने के बाद पता चलेगा जब एक एक दिन गरीबी में भारी पड़ेगा। एक बार फिर ज्योत्सना अमीरी का घमंड दिखाकर घर से निकल जाती है, मगर देविका अपनी सास के संग उसी घर में बनी रहती है। बिट्टू के पिताजी, क्यों ना हम अपना कोई काम धंधा शुरू करें, क्योंकि अब इस 10,000 की नौकरी में दाल रोटी चलाने पर भी भारी पड़ रहा है। हाँ देविका, तुम सही कह रही हो। दूसरों की चाकरी करके तो बहुत देख लिया, अब एक बार अपनी किस्मत भी आजमाते हैं। देविका के हाथों में खाना बनाने का अनोखा स्वाद भरा था। उसने बिना वक्त गवाए खाने का ठेला शुरू कर दिया, जिसमें बिट्टू और चिंकी भी अपने माँ बाप का खूब हाथ बटाते। इस तरह बीते दिनों के साथ देविका के घर गिरी गरीबी की घटाएं छटने लगती हैं, मगर वही बादल उसकी अमीर जेठानी की जिंदगी में छा जाती हैं। मिस्टर अनुराग, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अपनी कंपनी में हेर फेर करोगे। यू आर फायर, और अब कंपनी की तरफ से तुम्हें मिला घर भी तुमसे छीना जाता है। इस तरह कंपनी में कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद न सिर्फ अनुराग को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, बल्कि वह बड़े घर से बस्ती में रहने को दूभर हो जाते हैं, और समय की मार उन्हें उसी घर की चौखट पर ला खड़ा करती है जहां से वह पैसे की ऐंठ दिखा कर गए थे। उस पल ज्योत्सना की आंखें छलछला जाती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अमीरी के घमंड में इस तरह अंधी हो चुकी थी कि मैंने रिश्तों को रौंदना शुरू कर दिया। शायद इसलिए अब वह अमीरी मेरी नहीं रही और भगवान ने हमसे सब कुछ छीनकर मुझे उसी गरीबी का फल भोगने को दिया जिसमें देविका एक पल को थी। देखिए माँ जी, जेठानी जी को अपने किए का पछतावा है, अब उन्हें माफ कर दीजिए। जब तूने उसे माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दिया। इस तरह होली के खास दिन पर देवरानी और जेठानी के बीच खड़ी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार ढह जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार साथ मिलकर होली की खुशियां मनाता है। मगर ज्योत्सना का किरदार इस बात की सीख देता है कि कभी पैसे पर अंधाधुंध घमंड ना करे, क्योंकि वक्त की फेरबदल रेत के जैसी है, जो कब हाथों से फिसल जाए इसका पता नहीं चलता।